नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं पीएम आवास योजना। ये एक ऐसी योजना थी जिसमें गरीबों के, निम्न वर्ग के लोगों के सर पर पक्की छत हो, लेकिन ये योजना भी सरकार की पूंजीवादियों के चंगुल में आ गई और गरीब आज भी आवास के लिए भटक रहा है। तकरीबन हजारों आवेदन नगर निगम में लगे हुए हैं, वेटिंग में है और गरीब अपने पक्के छत का इंतजार कर रहा है। इस योजना में ऐसा नहीं कि रीवा नगर निगम के द्वारा मकान नहीं बनाए गए। कई स्थानों पर पीएम आवास के नाम पर बड़े बड़े मकान बनाए गए, कई बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन उन योजनाओं का लाभ पूंजीपतियों ने ले लिया। अब पीएम आवास योजना पूरी तरह से पूंजीपतियों के चंगुल में है और गरीब आज भी मकान के लिए भटक रहा है। आप हमारे पीछे देखिए किस तरह से यहाँ गरीब रहते हैं। ये गरीबों का वे आशियाना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके लिए पक्की छत का इंतजाम किया गया था। इन तस्वीरों से आप साफ समझ जाएंगे कि यहाँ कौन निवास करता है। हाल ही में हुई एक घटना के बाद पता चला कि मामला थाने पहुंचा, फिर नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े के द्वारा जांच की गई तो पाया गया कि यहां अधिकांश पूंजीपति निवास करते हैं और अधिकांश मकान किराए पर चल रहे हैं। 119 मकानों में ताले जड़े हैं और 115 घर किराए से दिए गए हैं। ये मात्र एक कॉलोनी का, महाजन टोला स्थित एक कॉलोनी का हिसाब हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह से पीएम आवास चिरौला, रतहरा सहित विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं और सभी जगह का यही हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक प्रत्येक गरीब के सर पर छत होगी। उनके सर पर छत तो नहीं हुई, लेकिन अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। ये सवाल किया जा सकता है कि क्या मकान आवंटन करते समय नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सो रहे थे? हाँ बताएं सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर पुष्पराज शुक्ला। आप यही पीएम आवास में? पीएम आवास में 3 साल से हूँ, 3.5 साल से। क्या व्यवस्थाएं क्या है? सब व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट भी व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे ऊपर टंकी में पानी वानी नहीं जाता है, हाथ से बाल्टी में डालना पड़ता है, वो भी व्यवस्था नहीं। और आए दिन यहाँ पे झगड़ा होता है। रोड में टेबल लगेगी, केक कटेगा, गाड़ी के ऊपर रॉकेट बैठेगा, बम फूटेगा, बड़ी बड़ी पार्टियां होती रोड में। और कोई यहाँ कॉलोनी के लोग बोल नहीं सकते क्योंकि कितनी पब्लिक आ जाती है, बाहर से लड़के आते तो यहाँ कौन बोलेगा। हम बच्चे ले लेके छोटे रहते तो उनसे विवाद थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा, काफी यहाँ किराएदार भी रहते? सब किराएदार हैं सब। जो वास्तविक यहाँ के मालिक हैं वो कहाँ नहीं आते? देख मालिक नहीं आते, उनको किराया से मतलब रहता है। कितने प्रतिशत लोगों को जो किराए से लेके रहे हैं? अब एक बिल्डिंग में कम से कम 7, 8 लोग किराएदार हैं यहाँ पे। और वो कभी देखने नहीं आते? कभी नहीं, उनसे किराया से मतलब है कोई नहीं। जी बताएं, क्या नाम आपका? विपिन कुमार कृष्णानी। आवंटन यहाँ कभी जी लेके रहते हैं? बिल्कुल। क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। नहीं तो किस तरह से व्यवस्था चाहते हैं आप लोग? व्यवस्था यहाँ सफाई वफाई होती नहीं है, टंकी में पानी आता नहीं है, लाइट की भी प्रॉब्लम है, हर एक चीज की प्रॉब्लम है। अच्छा, जो किराएदार कितने होंगे आपके यहाँ कॉलोनी में? कितने लोग होंगे? हमारा तो खुद का है, बाकी किराए के भी बहुत लोग रहते हैं। तो जो यहाँ रात को कोई सुरक्षा व्यवस्था जैसा आप लोग व्यवस्था वैसा यहाँ पे होती नहीं है। रात को यहाँ पे 2-2, 3-3 बजे लोग आते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं, बर्थडे मनाते हैं और डर भी लगता है थोड़ा सा। हाँ, बहुत लोग आते हैं भाई, कैसे किस फ्लैट में जा रहे हैं, किसका है, कुछ पता थोड़ी पड़ता है कि कौन किसके फ्लैट में जा रहा है। कुल मिला के यहाँ जो किराएदार है उनसे मतलब किस टाइप के लोग ये नहीं जानते? नहीं, कौन किसके मकान में रह रहा है, क्या है, कोई नहीं पता है। जब जिसका मन पड़ता है तब आ जाता है, तब चला जाता है। बताइए, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार पाठक। ये पीएम आवास कौन सा, कहाँ, कौन सा स्थान कहलाता है? ये गोल क्वार्टर। गोल क्वार्टर में ये अभी कुछ शिकायत हुई थी कि काफी यहाँ बदमाशी होती है, किराएदार रहते हैं। जी, क्या ये कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है।
हर बिल्डिंग में आप देखिए जाके, जहाँ भी देखेंगे आप, तो हर बिल्डिंग में मतलब एक बिल्डिंग में 14 मकान है, जिनमें से 7 से 8 किराएदार रह रहे हैं। अच्छा, ये जो आवास योजना थी ये गरीबों के लिए थी, क्या आप मानते हैं पूंजीपतियों के हाथ लग गई? पूंजीपति के हाथ में ही है, 100% पूंजीपति के हाथ में है। 10% यहाँ गरीब रह रहे हैं, 10% 15%, इसके बाद पूरा वही सब। अच्छा, यहाँ जितनी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, एसियाँ लगी सब यहाँ किराएदारों की भी है, कुछ जो है जिनका घर मकान है उनकी भी है। मतलब वो लोग किराए से देके यहाँ हाँ, छोड़ रखे। क्या मानते हैं ये योजना फेल हो गई, सरकार फेल हो गई? 100% फेल है। जो गरीब है, जिसको मतलब जो पात्रता के उसमें है, उसको तो मिल ही नहीं रहा। मतलब अपात्र लोग हैं। हाँ, अपात्र लोग हैं। हर गरीब एक ही सवाल कर रहा है कि उनसे जब वादा किया गया था तो उसे सरकार ने पूरा क्यों नहीं किया। दरअसल ये योजना ही गरीबों के लिए थी, लेकिन आज गरीब केवल गरीब बनकर रह गया है और पूंजीपति यहाँ पूंजीपति हैं। ये एक नज़ारा आप देखिए, यहाँ कई लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मकानों में एसी लगी हुई है। इस नज़ारे को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक किया गया है। यहाँ अधिकांश पूंजीपति रहते हैं, जिनके पास पैसा था, जिनके पास पावर था, उनके द्वारा इन मकानों को अधिग्रहण कर लिया गया और गरीब के हाथ खाली रह गए। इस पूरी प्रक्रिया में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जब आवंटन हुआ था तो क्या आवंटन के समय उन नियमों को देखा गया था जिसके तहत गरीबों को इन मकानों को आवंटन किया जाना था? बताया यह भी जाता है कि 10 और 20% कमीशन के चक्कर में सभी पूंजीपतियों को इस तरह के आवंटन कर दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे के द्वारा कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और सभी लोगों को जो इस आवास में निवास करते हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और वास्तविक जो उनके मालिक हैं, यदि वह नहीं रह रहे हैं तो यहाँ तक कि आवास कैंसिल करने तक की प्रक्रिया के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आवास जो किराएदारी में और पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, आपने जांच के आदेश दिए, क्या करेंगे इसमें? पीएम आवास के प्रावधानों के अनुसार लगातार कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ अपात्र लोग उसमें रह रहे हैं या किराए पे जो अलाउड नहीं है, ऐसे किराए पे दिए हुए मकान हैं। तो उस संदर्भ में नगर निगम द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक जो जांच करी गई, करीबन 150 से ज़्यादा लोग अभी तक उसमें जो ओनर है वो ना रह के उसमें कुछ रेंटेड लोग रहने का मिला हुआ है। उनको नोटिस विधिवत जारी नगर निगम के द्वारा किए गए हैं। उनके बाद द्वारा जवाब देने के बाद विधिवत उसमें कार्रवाई की जाएगी।